स्वागत है आपका अपना संवाद में। राजनीतिक संवाद में हम प्रत्येक विधानसभा के अपडेट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अभी हम लखीसराय विधानसभा में हैं, जहां हम आपको एक ऐसे शख्स से मुलाकात करवा रहे हैं जिनके सिर्फ ये कहने मात्र से कि हम चुनाव लड़ेंगे, यहाँ के समीकरण कुछ अलग से हो जाते हैं। ये पहले निर्दलीय चुनाव लड़े, लेकिन अभी एक पार्टी से जुड़े हुए हैं। आप सही से जान पा रहे होंगे कि हम किन की बात कर रहे हैं। स्वागत करिए सुजीत जी का, जो लखीसराय विधानसभा से ताल ठोक रहे हैं। स्वागत है आपका सर। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है लखीसराय में। जी थैंक यू। ऐसा है सर कि आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा, इस बार की क्या तैयारी? इस बार लखीसराय की सीट जदयू होने वाली है और हमारी तैयारी हर बूथ पर हो रही है। हमारा बूथ सभी मजबूत है। जेडीयू के तरफ से लगातार एक बूथ पर 10 कुछ तरह से इस तरह से एक कैंपेन चल रहा है। हाँ, तो इसको आप किस तरह से एक्सप्लोर कर रहे हैं? मैं गांव-गांव घूम रहा हूँ, हर एक गांव जा रहा हूँ, हर एक दरवाजा पे जा रहा हूँ और ऐसे वर्कर को 10 वर्कर को निकाल रहा हूँ जो कि मतलब अपने स्तर से वो अपना गांव का, कस्बा का जो होता है कि एकदम निस्वार्थ सेवा भाव से वो अपने गांव का सेवा करेगा, वैसे युवा को मैं राजनीति में ला रहा हूं और एक नया संदेश देने का काम कर रहा हूं। अभी आपने जो है कि एक बाइक रैली निकाला था, उसमें लोगों को आपको उत्साह देखकर क्या अनुभूति हुई? ये बाइक रैली जनता और कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित था, ना कि मेरे द्वारा। मैं तो बस चल रहा था कि गांव-गांव और युवा को 10 युवा हर बूथ पर जोड़ रहा था, ये मेरा कार्यक्रम था। लेकिन जब कार्यकर्ताओं और जनता का आह्वान हुआ कि नहीं, हम एक रैली निकाल के ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये लखीसराय की सीट अगर एनडीए को जीतना होगा तो या तो उम्मीदवार चेंज करे और नहीं तो ये जदयू का सीट दे, और पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा वोटों से जदयू अगर ये सीट लेकर जीत कर नहीं दिखाएगी तो फिर कहने का। ऐसा है कि वर्तमान विधायक जो भी हैं ये बहुत सारे काम कर रहे हैं, लगातार उद्घाटन वगैरह हो रहा है। इससे क्या लगता है कि यहाँ पर विकास ज़्यादा हुआ है? नहीं, ये एक षड्यंत्र होता है जो कि 5 साल में काम नहीं किया जाता है और चुनाव के टाइम में मुख्य लोगों को जो कि क्षेत्र में और अपने गांव में वोट को लगता है कि प्रभावित करते नहीं हैं, लेकिन लगता है कि ये प्रभावित करते हैं। वो पैक्स अध्यक्ष रहें, समिति रहें, मुखिया सदस्य रहें, किसी प्रकार का कोई पदेन रहते हैं, उसको ये काम दिया जाता है प्रलोभन के लिए और ताकि वो वोट को मेरे तरफ मुंह मोड़ सके। लेकिन जनता जाग चुकी है, जनता हर एक कदम को जानती है कि विधायक क्या काम कर रहे हैं, मंत्री जी क्या काम कर रहे हैं, उनके हर एक कामों से परिचित हो चुकी है। इस बार जनता नहीं फंसेगी। आपको विधानसभा क्षेत्र जीतने के लिए उम्मीदवार अगर होते हैं तो आपका क्या रोड मैप क्या होगा? मेरा रोड मैप ऐसा होगा कि एक ऐसा मेरा नंबर होगा जो कि किसी की समस्या, लखीसराय विधानसभा में किसी की समस्या होगी, उस पर अगर आप डायल कीजिएगा तो उसमें विधायक की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे कार्यकर्ता रहेंगे और पेबल कार्यकर्ता रहेंगे। उनको ये नहीं लगेगा कि हम मुफ्त में क्यों सेवा करें, वो पेबल रहेंगे, चाहे मेरे पेमेंट से हो या किसी रूप से हो, वो मेरा जवाबदेही बनेगी। और वो कार्यकर्ता 10 मिनट में उस मोबाइल नंबर पे पहुंचेंगे कि आपकी क्या समस्या है, मैं समस्या दूर करूंगा। ये मेरा चैलेंजिंग सबसे पहला होगा। और यहाँ शिक्षा की जो व्यवस्था है लखीसराय में वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है, उसका सुधार मेरा प्राथमिकता होगा। स्वास्थ्य में सुधार मेरा प्राथमिकता होगा। मेरा ये है लक्ष्य है कि हर 5 साल में हर पंचायत को मैं एम्बुलेंस पहुंचा दूंगा, हर पंचायत को एम्बुलेंस पहुंचा दूंगा। ये मेरा प्राथमिकता रहेगी और ये 5 साल में मैं पूरा करके दिखाऊंगा। अभी ज़्यादातर मुद्दे रोजगार से आके निकल रहे हैं और रोजगार के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए आपके पास आपके विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या कुछ है पैकेज? हाँ, मेरे नज़र में है और हम उसके प्रति जागरूक भी हैं कि यहाँ एक टेक्सटाइल का हब बनाने की कोशिश में है। कपड़ा का सिलाई सेंटर और शर्ट पैंट इस तरह का टेक्सटाइल का एक हब बनाने हैं। हमारे बढ़िया में भी दलहन का खेती होता है, वहाँ भी एक दलहन का हब बनेगा जो कि एक रोजगार पैदा करेगा लखीसराय को और बहुत लोगों को युवाओं को उसमें जोड़ने का काम करेंगे।
आप धार्मिक प्रवृत्ति के लगते हैं। माता रानी का एक मंदिर है बढ़िया में, और वो अगर मंदिर के उस पर जीर्णोद्धार किया जाए और उसके लिए काम किया जाए तो ये विश्व में लोगों के लिए एक पर्यटन स्थल के तौर पर ये उभर के सामने आ सकता है। इस पर आप क्या कर सकते हैं? निश्चित ही माँ जगदम्बा मंदिर है, और यहाँ लखीसराय में भी अशोक धाम मंदिर है बाबा इंद्रदमनेश्वर का। यहाँ भी हम आषाढ़ पूर्णिमा के दिन हम लोग बहुत बड़ा जगदम्बा स्थान से बढ़िया से होकर, और लगभग 20,000 की भीड़, महिलाओं की भीड़, वो भी पैदल यात्रा अशोक धाम तक करवाते थे, ताकि वो धीरे धीरे वो आज 20,000 होगा, 40,000 होगा, 50,000 और लाखों के भीड़ इस तरह से सालाना ये एक बहुत बड़ा हब बनेगा धार्मिक स्थल का, बिहार का लखीसराय जिला। आप अपने जनता को, जो आपको चाहते हैं, उनके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव के? मैं चाहूँगा कि आप एक बेहतर उम्मीदवार की तलाश करें। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद अपने मुंह से भी जनता के पास भी जाता हूँ, मैं नहीं कहता हूँ कि मैं बेहतर हूँ, लेकिन आप खोजिए कि आपके सामने बेहतर कौन है, आपके लिए कौन काम कर सकता है, आपके प्रति किसके पास विजन है, पीछे क्या काम किया है और आगे क्या उसके पास विजन है, ये बतलाइए और हम उस उम्मीदवार के साथ रहें। कहीं कोई नहीं, मुझे विधायक बनने का शौक नहीं, एकदम दिल्ली बोल रहे हैं, आपसे भी बोल रहे हैं और पब्लिक को भी बोलते हैं कि लेकिन एक बेहतर उम्मीदवार, ये नहीं कि बस विधायक को वोट देना है और विधायक बन गए उसके बाद विधायक से कोई मतलब नहीं, जनता का हर दुख दर्द, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, विधायक का कहना है वृद्धा पेंशन हम काम देखेंगे, वो मुखिया देखेगा, पंचायत समिति देखेगा, मेरा ये कहना नहीं है। मेरा कहना है आपका जो दुख दर्द हो उसको हम दूर करने का काम करेंगे। वो मेरा सिस्टम है, बैठेगा और उसको दूर करेगा, वो मेरा चैलेंज है, उसको हम चैलेंज के रूप में लिए हैं उस काम को, कि नहीं उसको हम करेंगे। ये नहीं कि हम विधायक बन गए और पदेन जब हो गए तो हम छोटा काम को छोटा समझेंगे कि वृद्धा पेंशन, वो मेरे उसके लिए बड़ा काम है और हम कर दिए, अगर किसी का भी हम करवाए हैं और लगता है वो हमें भगवान के रूप में जनता स्वीकारती है और हम जनता को भगवान के रूप में स्वीकारते हैं कि नहीं अपने, और मेरी अंदर ऊर्जा भी हो रही है, बढ़ रही है, मनोबल मेरा बढ़ रहा है, नहीं मैं इनका काम करता हूँ तो फिर दूसरे भी हमसे प्रसन्न होते हैं, वो भी हमें काम सौंपते हैं, तो लेबिलिटी तो मेरी बढ़ ही रही है। धन्यवाद। ये थे सुजीत जी, जो कह रहे हैं कि हम जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को हम सुलझाने का प्रयास करेंगे और हम भले एक माननीय हो जाएं, लेकिन मुझे माननीय कहलाने से ज़्यादा लोग मुझे यह कहे कि ये आदमी काम का है और ये काम करते हैं, ये मुझे कहलाना ज़्यादा पसंद आएगा। और ये अपने विधायकी का रोब न रख के लोगों के बीच में प्यार पाना चाहते हैं, ऐसा इनका मानना है। अपना संवाद के लिए इतना ही। आगे और भी विधानसभा क्षेत्र के गतिविधियां राजनीतिक संवाद में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।